स्वागत है आपका। तो फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत रिपीटेड क्वेश्चंस जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसके पिछले भाग में यानी भाग 8 में अब तक 183 प्रश्नों पर हम अभ्यास कर चुके हैं। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 184 से हम अभ्यास करेंगे। हमने तो पूरा कोशिश किया है इसमें कि कहीं कुछ मिस्टेक ना हो, फिर भी अगर कहीं बताते समय, कहीं लिखते समय अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो उसका आंसर भी बता सकते हैं। किसी भी डाउट्स के लिए एक बार कमेंट्स बॉक्स ज़रूर चेक कर लिया करें। ठीक, चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 184, खो खो खेल का जन्मदाता कौन सा देश है? खो खो खेल का जनक कौन सा देश है? सही जवाब भारत। भारत में कहाँ? महाराष्ट्र, पुणे। ये हो गया पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 185, खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में कुल खिलाड़ियों की संख्या, देखिए खो खो में कुल 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, खो खो में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, जिसमें से 9 खेलते हैं और 3 जो होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। खो खो में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, 9 मैदान में होते हैं और 3 एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 186, खो खो खेल की अवधि क्या होती है? ठीक है, खो खो खेल की अवधि क्या होती है, ये प्रश्न। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपने बिल्कुल सुन लिया, समझ लिया, यानी कि 9, 3, 9, 6, 9, 3, 9, यानी कि 9 मिनट के 4 राउंड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट राउंड के बाद में 3 मिनट का ब्रेक, ये हो गया 9, 3, 9। ठीक है, जो इसका हाफ होता है वो 6 मिनट का होता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 187, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब 1955। ठीक, प्रश्न नंबर 188, खो खो की लंबाई और चौड़ाई बताइए। खो खो की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? ठीक, तो एक बार अभ्यास कर लेना, बहुत ज़रूरी है ताकि पेपर में गलती ना हो। 27 × 16 मीटर। देखिए पेपर में जो है ज्ञान की कमी से गलतियां कम होती हैं, लेकिन अभ्यास की कमी से गलतियां ज़्यादा होती हैं, इसलिए अभ्यास करते रहिए। ठीक, प्रश्न नंबर 189, खो खो में फ्री जोन जो क्षेत्र होता है वो कितने मीटर का होता है? खो खो में जो फ्री जोन का क्षेत्र होता है वो कितने का होता है? तो सही जवाब 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर आप कह सकते हो। नेक्स्ट 190, खो खो में जो लॉबी होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? खो खो में जो लॉबी होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? सही जवाब 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर होती है। ठीक, प्रश्न नंबर 191, खो खो में एक पोल से दूसरे पोल की दूरी कितनी होती है? खो खो में एक पोल से दूसरे पोल की दूरी कितनी होती है? बिल्कुल सही कहा आपने कि 24 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 192, खो खो में पोल से प्रथम क्रॉस लेन की कितनी दूरी होती है? खो खो में जो है पोल से प्रथम क्रॉस लेन की दूरी कितनी होती है?
क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 192 है, पोल से प्रथम क्रॉस लेन की दूरी कितनी होती है? तो 2.55 मीटर, राइट। प्रश्न नंबर 193, खो खो में सेंटर लेन की दूरी कितनी होती है? खो खो में सेंटर लेन की दूरी कितनी होती है? सही जवाब 24 मीटर। लगातार अभ्यास करते रहिए ताकि ये क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक। प्रश्न नंबर 194, पोस्ट लेन को छोड़कर अन्य क्रॉस लेन की चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, पोस्ट लेन को छोड़कर अन्य क्रॉस लेन की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? तो आपने बिल्कुल सही कहा, 2.30 मीटर, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 195, खो खो में जो सिटिंग बॉक्स होती है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितना होती है? जी, तो 35 गुणे 30 सेंटीमीटर, 35 गुणे 30 सेंटीमीटर, ये होती है सिटिंग बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई, ठीक। प्रश्न नंबर 196, क्रॉस लेन के रेखा की चौड़ाई कितनी होती है? यानी क्रॉस लेन के जो बीच की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? तो सही जवाब होगा 35 सेंटीमीटर, ठीक। प्रश्न नंबर 197, खो खो में कुल क्रॉस लेन की संख्या कितनी होती है? खो खो में कुल क्रॉस लेन की संख्या कितनी होती है? 8। बहुत कॉमन क्वेश्चंस है, लेकिन जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं पेपर में बड़े आसानी से फिसल जाते हैं, तो इनको संभालना है, ठीक। प्रश्न नंबर 198, खो खो पोल की ऊंचाई कितनी होती है? सही जवाब 120 से 125 सेंटीमीटर। तो ये भी रटा होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए ताकि गलती ना हो। खो खो पोल की जो ऊंचाई होती है वो 120 से 125 सेंटीमीटर होती है। प्रश्न नंबर 199, खो खो पोल का व्यास कितना होता है? यानी जो डायामीटर इसका होता है वो कितना होता है? खो खो पोल का व्यास, जी बताएं। चलिए, बिल्कुल सही बताया आपने, तो 9 से 10 सेंटीमीटर, ये हो गया। प्रश्न नंबर 200, खो खो में सब्स्टिट्यूशन जोन की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? खो खो में जो सब्स्टिट्यूशन जोन होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? बस इतना बताना है, ठीक। तो सही जवाब 1 × 1 मीटर, 1 मीटर लंबाई होती है और 1 मीटर चौड़ाई का ये बॉक्स होता है। प्रश्न नंबर 201, खो खो में लाइन की मोटाई कितनी होती है? खो खो में जो लाइन खींची जाती है उसकी मोटाई कितने से कितना होती है? तो 2 से 4 सेंटीमीटर, ठीक। प्रश्न नंबर 202, खो खो में प्रथम अर्जुन अवार्ड विजेता, यानी खो खो में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सही जवाब सुधीर भास्कर राव। पूरा नाम क्या होगा? सुधीर भास्कर राव, ठीक। खो खो में सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड सुधीर भास्कर राव को 1970 में दिया गया था। कब? 1970 में। प्रश्न है 203, खो खो में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला? तो ये बताना है, ठीक। तो गोपाल पुरुषोत्तम फैके, गोपाल पुरुषोत्तम फैके को जो है मिला था और इनको सन 2000 में ये पुरस्कार दिया गया था।
ये वाला हो गया। प्रश्न नंबर 204 और अंतिम प्रश्न है, फर्स्ट एशियन खो खो चैंपियनशिप कब हुआ था? प्रथम एशियन खो खो चैंपियनशिप कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? सही जवाब 1996। ठीक है, तो ये थे कुछ रिपीटेड जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है, इसको लगातार आप अभ्यास करते रहिए।